वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सिखाने वाला हूँ एज्यूम मीन मेथड। आज मैं आपको एज्यूम मीन मेथड बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। अगर वीडियो अंत तक देखेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बात, हाँ, आपको पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो वीडियो अंत तक देखें। बहुत ही आसानी से सिखाया जाता है मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरा वीडियो अंत तक देखें। अंत तक देखेंगे तो एज्यूम मीन मेथड का कोई भी कैसा भी किधर से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेट मीन फ्रॉम एज्यूम मीन मेथड फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। हमको मीन कैलकुलेट करना है एज्यूम मीन मेथड से। जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को आपको ग्रुप डेटा बोला जाता है या कंटिन्यूअस सीरीज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है। आपको क्वेश्चन क्लास इंटरवल का कैसा भी आए, यहाँ पे देख सकते हैं आपका वेजेस दिया हुआ है। ये आपका एग्जाम में डिफरेंट हो सकता है, क्वेश्चन क्लास इंटरवल भी डिफरेंट हो सकता है। आपका क्लास इंटरवल डिफरेंट हो, फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंट हो, यहाँ पे वेजेस जो है ये भी डिफरेंट हो सकता है, ये भी डिफरेंट हो सकता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी दे, उसका प्रोसेस एक ही होता है। हम उसी तरह से करेंगे जो आज मैं सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेजेस जो है 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 है। नंबर ऑफ वर्कर जो है, जिसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, वो है 3, 1, 2, 4, 2। ठीक है, तो ये डेटा दे, या आपको 10 to 20 यहाँ से स्टार्ट कर दे, 20 to 30, 30 to 40, या 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60 दे, या 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, इस तरह से भी दे। आपको क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है सॉल्यूशन जब करेंगे तो एक टेबल बनाना होता है, एक फॉर्मेट होता है। तो चलिए पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। वो फॉर्मेट आपको एग्जाम में किसी तरह का भी क्वेश्चन आए, अगर आपको कैलकुलेट मीन बोला गया है एज्यूम मीन मेथड से, तो वो फॉर्मेट हमेशा याद रखना है, हमेशा वही टेबल बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। जिस तरह का आपको टेबल यहाँ पे शो हो रहा है, इस तरह से आपको एग्ज़ाम में बना लेना है। आपको याद रखना है, यहाँ पे आपके जो होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही लिखना है। यहाँ पे जो होगा वही लिखना है। यहाँ पे बस याद रखना है, यहाँ पे जो होगा उसको एफ आप डिनोशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर है, नंबर ऑफ़ वर्कर लिख के एफ डिनोशन करेंगे। यहाँ पे जो होगा वो लिख के CI डिनोट कर देंगे। उसके बाद मीड वैल्यू लिखेंगे, मीड वैल्यू को डिनोट कर देंगे एक्स से। उसके बाद D = x - a कर देंगे। ठीक है, उसके बाद F × D कर देंगे। ये टेबल याद रखना है। ये मीड वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस नहीं है, मीड डैश वैल्यू है, अर्थात मीड वैल्यू है, इसको मैंने x माना है। तो आपके एग्जाम में सब ये तीनों सेम लिखना है, ये तीनों सेम लिखना है। ये आप एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे कभी कभी आपको स्टूडेंट नंबर ऑफ मार्क्स दे सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे सकता है, तो यहाँ पे मार्क्स लिख लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्लांट दे सकता है, तो वही लिख लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग को लिख लेना है। बस आपको याद रखना है, ये डिनोशन F देंगे हमेशा और CI भी हमेशा लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन वही यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे 0 to 10 है, तो 0 to 10, यहाँ पे 10 to 20 है, 10 to 20। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं 20 to 30 है, 20 to 30, 30 to 40 है। उसी तरह से मैं लिख दूंगा 30 to 40, और यहाँ पे जो है 40 to 50 है, 40 to 50, इस तरह से लिख दूंगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्कर में जो है फ्रीक्वेंसी जो है 3, 1, 2, 4, वही लिख दूंगा 3, 1, 2, 4, 2, इस तरह से लिख दूंगा। अब मीड वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप इन दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइडेड 2 करेंगे, तो 0 + 10, 10 हो गया, 10 / 2 5 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 + 20 30 हो गया, डिवाइडेड 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। उसी तरह से इन दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइडेड 2 करेंगे तो 20 + 30 50 हो गया, 50 / 2 25, 30 + 40 70 हो गया, डिवाइडेड 2 करेंगे तो 35, 40 + 50 90 हो गया, डिवाइडेड 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 45। इस तरह से आप लोग मीड वैल्यू अकॉर्डिंग टू आप लोग क्वेश्चन निकाल लेना। उसके बाद D = x - a है। a का मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। तो चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे ऊपर क्या लिख देंगे, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, a = हम लोग एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। आप एज्यूम्ड मीन a मतलब आप इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, आप 5 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, एक्स में लेना होता है, याद रखना है। 25 भी ले सकते हैं, 35 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, आपका मन है। तो मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ, 15 भी कर सकता हूँ, 25 भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 25 कर सकता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं एज्यूम मीन कर लेता हूँ 25। इसमें से आप लोग एक एज्यूम मीन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपका ये एज्यूम मीन कर लेता हूँ 25, ठीक है। आप यहाँ पे 5 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं, 45 भी कर सकते हैं। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, पर सूटेबल करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, आंसर एक ही आता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बस इसमें से एक नंबर एज्यूम मीन कर ले। मैं आपको यहाँ से बीच का नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी बीच का नंबर लेंगे तो और अच्छा होगा, और नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं, आंसर एक ही आता है। तो अब यहाँ पे क्या है, d इक्वल टू एक्स माइनस ए है। एक्स हमारा 5 है, ए हमारा 25 है। 5 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 25 करेंगे तो -20 आएगा। उसी तरह से 15 माइनस 25 करेंगे तो -10 आएगा। 25 माइनस 25 करेंगे तो 0 आएगा। 35 माइनस 25 करेंगे तो 10 आएगा, +10 आएगा। 45 माइनस 25 करेंगे तो +20 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे d इक्वल टू एक्स माइनस ए, इस तरह से निकाल लेना है। अब f इंटू डी का मतलब क्या होता है, d हमारा ये है, f हमारा ये है, ये f यहाँ पे डिनोशन किए हुए हैं। तो -20 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -16, ठीक है। 1 इंटू 10 -10 करेंगे तो -10 हो जाएगा, इस तरह से। उसी से 2 इंटू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 4 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 40। 2 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। इस तरह से आप लोग को निकाल लेना है। इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें। एफ इंटू डी का मतलब एफ और डी को मल्टीप्लाई करना होता है। इतना निकालने के बाद, ठीक है, इतना जब निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पे समेसन निकालना होता है। समेसन एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, इसका मतलब होता है इस सारे को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 40 + 40 80 हो गया, 80 - 10 70 हो गया, 70 - 60 + 10 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। आप कैलकुलेटर करके भी दे सकते हैं। चलिए आपको एक कैलकुलेटर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितना है, -60, उसके बाद -10 + 0 + 40 + 40, कितना आ जाएगा हमारा, +10 आ गया। यहाँ से वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यन निकलना होता है। यन का मतलब होता है समेसन एफ, इन सारों को जोड़ देंगे। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 3 + 1 + 2 + 4 + 2, इसको मैंने जोड़ दिया सारे को, तो कितना आएगा, यहाँ से 12 आएगा। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब एज्यूम मीन मेथड का जो फार्मूला होता है, चलिए एक्स बार मीन कैसे निकालेंगे एज्यूम मीन मेथड से। तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू, फार्मूला होता है ए प्लस समेसन एफ इंटू डी बाई एन। ये हमारा फार्मूला होता है, याद रखना है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो ए हमारा कितना है, यहाँ से देख सकते हैं ए हम लोग का कितना है 25, प्लस समेसन एफ टी कितना है 10 है, डिवाइडेड एन कितना है 12 है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से मीन हमारा, चलिए देख लेते हैं। 25 + 10/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 10/12 करेंगे तो 0.833 आ जाएगा, 0.833। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 25.833, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, कमेंट भी करना। और आप किस फैकल्टी से देख रहे हो, साइंस से हो, BCA से हो, BSc एग्रीकल्चर से हो, नर्सिंग से हो, BBS हो, BBA हो, इंजीनियरिंग हो, वो कमेंट कर देना किस फैकल्टी से हो। और हाँ, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो, स्टैटिस्टिक का हो या फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हम लोग को क्लास 9 से लेके बैचलर लेवल, मास्टर, PhD का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे ईमेल थ्रू पूछ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया थ्रू पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप थ्रू पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सब दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर ले लेना, लिंक ले लेना। और हमको कमेंट भी करना, मैसेज भी करना, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, इस टॉपिक में बनाओ, सजेस्ट भी करना। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, चलता हूँ।